अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ एक पेज लिख के अच्छी खासी रकम ले सकते हो और जिस वेबसाइट पर मैं आपको लेकर जाऊँगा वो 110% ऑथेंटिक होगी। हाँ, लेकिन वो फाइवर या अपवर्क नहीं होगी क्योंकि उस पर आप लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिलते। और जो शॉर्ट सी स्किल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसको आप यकीनी तौर पर 2 से 4 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। और सब काम करने के बाद आप लोग बेशक पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप लोग अपनी रकम ले सकेंगे। ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, पूरा देखना है ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ सके कि काम किस तरह करना और उस काम से रकम किस तरह लेनी है। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले ये बात आपको बता दूं कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस अपलोड की जाती हैं जिससे आप लोग खुद को माली तौर पे मजबूत कर सकें। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हाँ, ये काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है इंग्लिश टू जर्मन लैंग्वेज। इंग्लिश टू जर्मन लैंग्वेज, आगे ट्रांसलेटर भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, नहीं भी लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसको हमने करना है क्लिक और इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक छोटा सा समझ लें बॉक्स आ जाएगा जिसमें लिखा होगा एक साइड पे इंग्लिश और एक साइड पे जर्मन। मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बताना लाजमी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि माई नेम इज़ अब्दुल्ला, तो यहाँ पर राइट साइड पर लिखा आ जाएगा जर्मन लैंग्वेज में मे नेम इज़ अब्दुल्ला, मतलब ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन का काम किस तरह कर सकते हैं, लिख के किस तरह दे सकते हैं किसी भी ज़बान से किसी भी ज़बान के अंदर, ठीक है। आगे मैं फॉर सपोज लिख देता हूँ आई वर्कड एज अ यूट्यूबर, कि मैं एज अ यूट्यूबर काम करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये भाईजान हमें राइट साइड पर लिख कर दे देगा। अब मुझे नहीं पता इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है, किस तरह इसको प्रोनाउंस करना है। इच हैबे आल्स यूट्यूबर गियर बेटेड, कुछ इस तरह इसने लिख के दे दिया है। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो ये स्पीकर वाला बटन होता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसको सुन भी सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी वाला बटन भी मौजूद है। और अगर आप इसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें तो ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सी लैंग्वेजेस आ जाएंगी जिनमें आप इसको ट्रांसलेट कर सकेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जर्मन तो है ही, इसके अलावा हिंदी है, आयरिश है, मतलब आयरलैंड में जो बोली जाती है, इसके अलावा अल्बानियन है, मतलब ऐसी तमाम लैंग्वेजेस हैं जो कि हमने शायद कभी सुनी भी ना हो। तो यहाँ पर ये बात है कि आप लोग जो है ट्रांसलेशन यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। अब जिस वेबसाइट पे मैं आपको लेकर जाऊँगा उस वेबसाइट का पहले हम देखेंगे नाम, कि भाई उसका नाम क्या है, और जो उसका नाम है तो वो वेबसाइट का हम स्कोर देखेंगे कि इसका ट्रस्ट स्कोर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ जो कि है translated.com। अच्छा, 2 वेबसाइट्स होती हैं, एक translation.com है, एक translated.com है। translation.com नहीं लिखना क्योंकि वो डिफरेंट वेबसाइट है, translated.com है ये जो हम जिस पे काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं translated.com रिव्यूज़ ट्रस्ट स्कोर इज़ 100 आउट ऑफ 100, 100/100 है, आप लोग काम कर सकते हैं इस पर। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है सिंपली गूगल पे और यहाँ पे लिखना है translated.com। translated.com लिखने के बाद पहली वेबसाइट आ जाएगी translated.com के नाम से, जिस पर लिखा होगा ट्रांसलेटेड प्रोफेशनल लैंग्वेज सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस, ठीक है। हमने क्या करना है भाईजान, हमने सिंपली इस वेबसाइट को करना है ओपन। इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिस पर लिखा होगा वी ओपन अप लैंग्वेजेस टू एवरीवन, प्रोफेशनल ट्रांसलेशन सर्विसेज मेड इजी, क्राफ्टेड बाय एक्सपर्ट ह्यूमंस, पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंटली डिलीवर्ड। सबसे ऊपर लिखा होगा डेवलपर, ट्रांसलेटर या एंटरप्राइजेस। तो हमने ऑब्वियसली ट्रांसलेटर का काम करना है तो हम ट्रांसलेटर्स पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे सामने आ जाएगा अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या काम करती है ये कंपनी या ये वेबसाइट। तो कहती हैं जी गेट पेड एंड ऑफ द मंथ, कि आपको पैसे मिलेंगे महीने के आखिर पे। 100 ऑफ इंटरेस्टिंग जॉब्स असाइंड पर आवर, के हर घंटे अच्छी जॉब्स जो है यहाँ पर डाली जाती हैं। फ्री टू डिसाइड योर ऑन रेट पर वर्ड,
कि एक लफ्ज़ पे कितने पैसे लेने हैं वो आप खुद डिसाइड करेंगे। फ्री टू वर्क विद अस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, कहीं से भी किसी भी वक्त हमारे साथ काम कर सकते हैं। एंड फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कि अगर आपकी कोई तालीम ज़्यादा नहीं भी है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर पे हम लोगों ने क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म होगा जो कि हम लोगों ने फिल आउट करना होगा। किस तरह फिल करना है वो आप लोगों ने गौर से देखना है। फर्स्ट नेम जो भी आपका नाम है, लास्ट नेम आपके फादर का नाम, इसके अलावा ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर एक लिख लेना है। आपने वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि आप लोगों का ऑथेंटिक हो, जिस पर आप लोग काम कर रहे हो। उसके बाद पासवर्ड एक हमने अच्छा सा रख देना है, और हमने साइन इन पे क्लिक करना है। कहते हैं जी, हाय अब्दुल्ला, मेरा नाम लिखा आ चुका है। स्टार्ट बाय आंसरिंग सम सिंपल क्वेश्चन टू लेट अस नो योर ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। कहते हैं व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन ट्रांसलेशन, कि आपका ट्रांसलेशन में कितना एक्सपीरियंस है। एक ऑप्शन है नो एक्सपीरियंस, दूसरा ऑप्शन है आई हैव स्टडीड लैंग्वेजेस, कि मैंने लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरा है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रांसलेशन का, लेकिन मैं कुछ कंपनियों में ट्रांसलेशन की जॉब की हुई है। और चौथा है कि आई एम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, मैं प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हूँ। आपने आखिरी जो तीसरा और चौथा इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। कहते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ ट्रांसलेटर, आपको कितने टाइम से ट्रांसलेटर मतलब आप हैं। 1 साल से कम, 1 से 3 साल, 4 से 10 साल, या 10 साल से ज़्यादा, वही आपने फार्मूला लगाना है। तीसरा या चौथा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। हाउ मैनी वर्ड्स हैव यू ट्रांसलेटेड इन द लास्ट 12 मंथ, के पिछले 12 महीनों में आपने कितने जो है लफ्ज़ ट्रांसलेट किए हैं। तो पहला ऑप्शन है 10,000 से भी कम, दूसरा है 10,000 से 1 लाख, तीसरा है 1 लाख से 3 लाख, और चौथा है 3 लाख से ज़्यादा। तो आपने वही काम करना है, तीसरा या चौथा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। व्हाट टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, ट्रांसलेशन, इंटरप्रेशन, स्वॉर्न और लीगली सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का काम करना है तो ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू का बटन हमने प्रेस करना है। कंटिन्यू का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगी, और अब आपको कह रहे हैं आपने यहाँ पर रिज्यूमे बनानी है, रिज्यूमे अपलोड करनी है। बड़ी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि किस तरह सीवी बनती है कैनवा के ऊपर जाके, तो आपने वो वीडियोस देख लेनी है और एक सीवी अपनी अच्छी सी बना लेनी है जिसमें आप लोगों ने अपना ट्रांसलेशन वगैरह का एक्सपीरियंस लिख देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। मैंने अपनी सीवी यहाँ पर डाल ली है PDF के फॉर्म में। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी मादरी ज़ुबान क्या है। तो यहाँ पर मेरी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है। आप लोग जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं तो आप अपनी मादरी ज़ुबान के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, उर्दू का बटन आई होप कि यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये देखिए उर्दू अवेलेबल है, उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहते हैं ऐड लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या होगा, आपने कम्बिनेशन बनाना होगा कि भाई मैं इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, आई एम रेडी के बटन पे क्लिक करना है, और अब हमने अपना कम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। इनटू मैंने उर्दू कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि किस लैंग्वेज से मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर लैंग्वेजेस तो बहुत ज़्यादा है हमारे सामने, लेकिन ज़्यादा जो है यहाँ पे चलता है जापानीज़ का और जर्मन लैंग्वेज का, ठीक है। तो हमने जापानीज़ या जर्मन में से कोई एक सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको बेहतर लगे। हाँ, इनके अलावा भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे जाके आप मज़ीद कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वो किस तरह बनाने हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर वीडियो में रहने के बाद, ठीक है। यहाँ पर अब हमने सेलेक्ट करना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर इंग्लिश टू उर्दू कर लेता हूँ। कहते हैं व्हाट रेट डू यू चूज़, कि आप लोग यहाँ पर क्या रेट लेंगे। तो रेट जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि रेट आपने शुरू में कम ही रखना है, जो इनका बताया हुआ रेट होगा वही रखना है, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ज़्यादा जल्दी जो है काम मिल सकता है। यहाँ पर रेट ज़्यादा करने का ऑप्शन भी है, लेकिन पहल कम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोग एज अ न्यू वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच डू यू ट्रांसलेट फ्रॉम दिस लैंग्वेज, कि आप लोग कितने वर्ड्स एक दिन में करके देंगे। तो काम थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जितना ज़्यादा काम होगा आपके क्लाइंट पे उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट वर्ड्स पर डे में हम लोग कर देते हैं 3000 के 3000 वर्ड्स मैं एक दिन में ट्रांसलेट करके दूंगा, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू का बटन हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, लोडिंग होगी, और कह रहे हैं कि आप लोग अब यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, वो सब्जेक्ट के जिसके अंदर आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि IT का सब्जेक्ट है कि IT के अंदर मुझे इंग्लिश में पैराग्राफ दो, मैं उर्दू में लिख के दे दूँगा। तो यहाँ पर आपके लिए सब्जेक्ट मायने नहीं रखता। उसकी वजह ये है कि आपने सारा काम ट्रांसलेटर से करवाना है। तो सब्जेक्ट कोई भी रख लें, आपके लिए कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला। पहला स्टेप में रखता हूँ आर्किटेक्चर, सेकंड में रखता हूँ ट्रैवल एंड टूरिज़्म,
और तीसरा भी हम लोग यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कोई सा भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, बेशक आपका इंटरेस्ट है उसमें या नहीं है, कोई मसला नहीं है। तीसरा मैंने आईटी वाला ही कर लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है तीसरा मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद अगर आप लोग इनके कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ देंगे कोई मसला नहीं होगा। मैं छोड़ देता हूँ फ़िलहाल इसको। कहते हैं कि आप लोग कोई और कम्बिनेशन यहाँ पर रखना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश टू उर्दू मैंने रख दिया है, तो अगर कोई और रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं रखना चाहते तो ना रखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और कम्बिनेशन तो यहाँ पर लाजमी होना चाहिए। तो वही ये बात आ गई कि उर्दू में कन्वर्ट करूँगा किस लैंग्वेज को, वो लैंग्वेज जब हमने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का भी बड़ा होता है, इसके अलावा यहाँ पर जैपनीज़ लैंग्वेज का बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ जर्मन लैंग्वेज, या अगर जैपनीज़ मिलती है तो जैपनीज़ यहाँ पर मैं देख ली है, कर ली है सिलेक्ट। रेट हम लोग वही रहने देंगे, वर्ड्स पर डे हम लोग कर देंगे 2000 या 3000, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट अब हमने डालना होगा, सब्जेक्ट डिफरेंट रखिएगा थोड़े से। ऑटोमोटिव कर दिया, दूसरा सर्टिफिकेट्स कर दिया और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहने दी है। पूछना है कोई और कम्बिनेशन कर चाहेंगे, मैं कहूँगा नहीं भाई 2 इनफ हैं, 2 काफ़ी है मेरे लिए, 2 कम्बिनेशन बहुत है। नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे हम लोग, और नो थैंक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारे कम्बिनेशंस हैं, एक इंग्लिश टू उर्दू और एक जैपनीज़ टू उर्दू, वो ओके हो जाएगा। कहते हैं जी ग्रेट प्रोग्रेस अब्दुल्ला, कंटिन्यू पे क्लिक करें ताकि आप लोग अपनी प्रोफाइल पे मज़ीद आगे बढ़ सकें। मैं कहता हूँ ठीक है। कहते हैं कि आप अपनी एजुकेशन का हमें बताएं, तो यहाँ पर आप लोग अगर अपनी एजुकेशन की जो भी आपने किया हुआ है वो आपने यहाँ पर देनी होगी। पहले आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है कि क्या है, मैं अपनी डिग्री यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूशन है कि किस जगह से की है, तो मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ, जो भी आपने जहाँ से भी की होगी। सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, कि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में जो है डिग्री कंप्लीट की है। एंड ईयर और जो है कंट्री अगर डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है। मैं नहीं डाल रहा और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आ गया, हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। और उसके बाद कह रहे हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस डालें। एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस वैसे डाल देता हूँ क्योंकि मुझे है एक्सपीरियंस। टाइटल में मैं मैनेजर लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पे मैं ABC लिख देता हूँ। एंड ईयर, कंट्री, स्टार्ट ईयर, ये सब ऑप्शनल हैं, इनको छोड़ दीजिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑप्शनल हैं, ये भी छोड़ दें। ऐड के बटन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर ये मेरा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। अच्छा, ABC मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंपनी नेम ना शो हो। आपने अपना अगर एक्सपीरियंस और एजुकेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है वो आपने नाम देना होगा, ठीक है। कहते हैं डू यू हैव ट्रांसलेटेड रेफरेंसेस, अगर कोई आपका रेफरेंस मौजूद है तो वो आप यहाँ पर रेफरेंस लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दें। स्किप फॉर नाउ करते हैं, मेरा क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पर तो मैं इसको स्किप फॉर नाउ कर दूँगा। कहते हैं विच कैट टूल्स डू यू यूज़ अदर दैन मेट कैट। अब कैट क्या होता है, कैट से मुराद ये होती है कि कंप्यूटर असिस्टेंट टूल, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट टूल आप कौन से यूज़ करते हैं, अगर इनमें से आप लोग कोई टूल यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। अगर नहीं करते तो आप इसको भी स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। कैट देख के आपने घबरा नहीं जाना कि कैट चूँकि बिल्ली को कहते हैं, तो बिल्ली नहीं यहाँ पर ये पूछ रहे, ये कंप्यूटर असिस्टेंट टूल होते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करते तो स्किप फॉर नाउ कर दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं जी विच डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़, कि आप इनमें से कौन सा डेस्कटॉप का जो मतलब है सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग चूँकि मोबाइल पर ये काम कर रहे होंगे तो आप इसको भी स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं इनमें से एक आधा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा, एक्चुअली मैं इनमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिस पर मैं काम करता भी हूँ, ठीक है। जैसे मैं एडोबी फोटोशॉप पे काम करता हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर पे भी मैं काम कर चुका हूँ, अब नहीं करता वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनमें से किसी एक को अगर चाहूँ तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एडोबी इलस्ट्रेटर को मैं सिलेक्ट किया, एडोबी फोटोशॉप को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। कहते हैं जी वी आर ऑलमोस्ट डन, वी नीड जस्ट सम लास्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप कब पैदा हुए, आपने वो तमाम डेट और ईयर वगैरह देना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 18 जनवरी 2001। उसके बाद कहते हैं विच कंट्री वेयर यू बॉर्न, आप किस जगह पे पैदा हुए। तो मैं चूँकि पाकिस्तान में ही पैदा हुआ हूँ तो आपने अपनी बॉर्न कंट्री यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो आप चूँकि बाहर पैदा हुए या कहीं भी पैदा होते हैं तो वो आपने कंट्री यहाँ पर लिखनी है। कहते हैं जी इन विच सिटी डू यू लिव इन, आप कौन से शहर में रहते हैं। तो मैं चूँकि लाहौर में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर लाहौर लिख दूँगा। आप इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, हैदराबाद से हैं, जहाँ से भी हैं वो आपने लिखना है। लाहौर लिख दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कुछ देर लोडिंग होगी। और अब यहाँ पर कहना है आपने अपना फ़ोन नंबर देना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर एक फ़र्ज़ी नंबर दे चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर लेट्स फिनिश का बटन होगा और हमने करना होगा जी लेट्स फिनिश पे क्लिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंट्री कोड्स भी हैं, अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके हो गया, कहते हैं जी वेलकम, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ट्रांसलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक लिखा हुआ है कि वर्क मोर विद अस, योर लैंग्वेज कम्बिनेशन आर बीइंग रिव्यूड, ठीक है। वी आर चेकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश टू उर्दू एंड जापानीज़ टू उर्दू, ठीक है। कि आपकी जो लैंग्वेज कम्बिनेशन डाले थे ना आपने, आपको याद होगा इंग्लिश टू उर्दू और जापानीज़ टू उर्दू, वो भी देखे जा रहे हैं फ़िलहाल। अभी समझ लें कि अभी वो मतलब रिव्यूड हो रहे हैं, कुछ टाइम लगता है, 1 या 2 दिन लगते हैं। और उसके बाद चूँकि आपकी प्रोफाइल जिस तरीके से मैं आपको बताई है तो उस तरीके से कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपकी प्रोफाइल ये प्रूव हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर टास्क मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी ट्रांसलेशन के टास्क होंगे, जो काम होगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आप लोग जो है यहाँ पर काम कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब बात आती है कि जब आप काम कर लेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वो आप किस तरह निकलवा सकेंगे। तो यहाँ पर पे आउट का बटन है, पे आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा ऐड पे आउट मेथड। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है पेपाल का। अपनी ईमेल एड्रेस डालें और आपके पेपाल में आपकी जो रकम है वो आ जाएगी। पाकिस्तान में रहते हैं, पेपाल का अकाउंट नहीं चल रहा, कोई मसला नहीं है, वायर ट्रांसफ़र पे हैं और यहाँ पर वायर ट्रांसफ़र होता है बेसिकली आपका बैंक अकाउंट। तो नॉन यूरोपियन अकाउंट है आपका, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना होगा, बैंक नेम लिखना होगा जैसे कि SBL UBL वगैरह होते हैं, IBN नंबर लिखना होगा। उसके बाद आपने स्विफ्ट कोड लिखना होगा, वो आप बैंक से पूछ सकते हैं आपका स्विफ्ट कोड क्या है, और आपने ओके कर देना, आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी और जब भी आपको रकम आएगी वो आप रकम आपके डायरेक्ट बैंक में ले सकेंगे। तो खैर एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आपको आई होप कि वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, इन पर जाकर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।